की शरण में नहीं जाएंगे, सतगुरु की शरण में नहीं जाएंगे, कहां जाएंगे? सचिव वैद गुरु तीन जे, प्रिय बोले भयास, राज धर्म तन तीन को होई बेगहीना। राजा का मंत्री, गुरु, डॉक्टर, ये तीन अगर वैसी चेलाई कैसी बहाने, राजा अगर अन्यायी है और मंत्री बड़ी राय परामर्श दे रहा है तो राजा का पतन हो जाएगा। चेला अगर शराबी है, अंडा खाता है, चोरी ठगी करता है और गुरु को कहने ठीक है लला खून करो, हमें तो दक्षिणा चाहिए, तो गुरु उस चेला का सर्वनाश कर देगा। और डॉक्टर उद्योगदार नुकसान करती, डॉक्टर साहब का जो परेग मोटीदार बताई कल ढिंगा नहीं है, इंजेक्शन नहीं लगवाए, नुकसान हो जाएगा। तो सचिव वैद और गुरु जे अगर आस से भाई साहब चेला ही कैसी बहाने तो तीनों का नाश हो जाता है। इसलिए हम पाप कर्म से उद्धार नहीं हो पाते, इसलिए सच्चे सतगुरु की शरण में जाओ, उस सत्य को पहचानो, प्रभु को पहचानो। लेकिन प्रभु को नहीं पहचानना चाहते हैं, क्यों? हम ऐसे गुरुओं की शरण में जाते हैं जो मेरा न मरना जीना कभी छूटता नहीं। क्यों? यमराजा के हाथ में। और एक चीज और भाई, आपने देखा हो कि बैठना बैल हमेशा कसाई के हाथ में बिकता है, काटा जाता। गरियान बैल कसाई के हाथ में बिकता है। उसी प्रकार अगर प्रभु की भक्ति ने करी तो मैं गरियार हैं, गद्दार हैं, तो कसाई के हाथ में जाएंगे। कसाई कौन है? यमराज कसाई के हाथ में बिकेंगे। क्यों? यमराज मार मार गदा मेरे सारे शरीर को खत्म तोड़ दे, और हम टूटते रहे, मरते रहे और जीते रहे, लेकिन 2 मिनट प्रभु का भजन नहीं किया। हमारी प्रीति किंतु यमराज से है, सतगुरु से नहीं है। हमारी प्रीति किंतु यमराज से है, सतगुरु से नहीं है। अगर सतगुरु के शरण में होती तो हमारा मरना जीना छूट जाता। तो यमराजा के हाथ में दीन शीशा अपने सतगुरु देव को हर शीशा नदी नाए। यमराजा के हाथ में शीश दे देते हैं, लेकिन सतगुरु के चरणों में एक बार भी शीश को समर्पित नहीं करते। तो मैं सभी भाई बंधु माताओं बहन से निवेदन करता हूं कि सच्चे सतगुरु की शरण में जाकर के और उदंडता के काम खत्म करके थोड़ी देर प्रभु का चिंतन करो। और हम कोई माताओं बहन से ये कहता हूं कि प्रथम शिक्षा बच्चे की मां की होती है। जननी जने तो संत जन के दाता या सूर, और ना ही तो बांझल भरी प्रथा गमावे। मां अगर पुत्र को जन्म दे, या तो दानी हो, या छत्री हो, या संत हो, तो अपनी संतान को वो चीजें सिखाओ, वो अच्छी बात सिखाओ जो तुम्हारा सम्मान रहे, तुम्हारा बुढ़ापा समारे कटे, और अच्छी बातें सिखाओ। भगवान की भक्ति में लगाओ। अगर भगवान की भक्ति में तुम्हारे पुत्र लग जाएंगे तो तुम्हारा बुढ़ापा सुधर जाएगा। एक संत 3 पीढ़ी को उद्धार कर देता है, और अगर एक बच्चा तुम्हारा शराबी हुई हो, मोरी में जरो, तो ये मान लो कि माँ को भी पाप लग जाता है। इसलिए तुम पतिव्रत धर्म को निभाइए, पति की पूजा करो, पति की आज्ञा का पालन करो, सास ससुर की सेवा करो। क्यों? एक ही धर्म एक व्रत पूजा, और नार धर्म पति देवन। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, और सदा करो पति चरणन। पति की आज्ञा पालन करो, सास ससुर की सेवा करो। इतना तुम सीख जाओ, तुम्हारा सत्संग हो गया। और तुमने पति की सेवा न करी, हमारे पति बीमार घरे डरे हैं, और कौन पूछी कहाँ जाते? बाबा जी ने जाते हुआ जो है बड़गड़ा बनवान। इनसे कुछ नहीं होगा, इनसे कुछ नहीं होगा। अगर पति की सेवा कर ली तो ध्यान रखो, अनसुईया ने पति की सेवा अत्रि की थी, तो ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों देवताओं को 6 महीने का बच्चा बना करके पालना में झुला दिया था। तो वही तो माता बहने आप हो। केवल पति अनसुईया ने अपने पति अत्रि की
सेवा की आज्ञा का पालन किया तो पति की सेवा करो और आज्ञा का पालन करो और पति पत्नी दोनों मिलकर सच्चे सतगुरु की शरण में जाकर के भजन भी करो और आप उसमें मेल जोल से एक दूसरे की बात मान करके आप शिष्टाचार में रहिए, तुम्हारी संतान सुधर जाएगी। और अगर तुम घर में कराए रखी तो तुम्हारी संतान बिगड़ जाए, तो बुढ़ापे में रोते लड़का बात ही नहीं मानते, बहू बात नहीं मानते, बहू लड़का कैसे बात माने। इनको अच्छी बातें सिखाओ, इन्हें नाच गाना टीवी नौटंकी से बचाओ। अगर जाते न बचा पाओ तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं कर रहे, क्यों नहीं कर रहे हैं कि